ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि और निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूत्र, उससे संधि और संधि से एमर्शन का जन्म हुआ। एमर्शन का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा वृहदर्ण, वृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सव्रद, वत्सव्रद का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का वृहदश्व, वृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सूतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत, अमित्रजीत से वृहद्राज, वृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक, रणक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब वृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा।